दिन अल्केन के बारे में पढ़ लिए थे। आज हमें अल्कीन के बारे में पढ़ना है, अल्कीन और अल्काइन। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमें दो चीज पढ़ना है। कौन कौन? अल्कीन और अल्काइन। सिंपल है, एक समझ जाओगे दूसरा आ जाएगा। पहले तो इनके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन बताइए। पहला कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, 2 उसका और 2 किसी और का, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ रहता है। जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n होता है। CnH2n होता है। अल्कीन में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है बाबू, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है और 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, 3 सामने वाला का, 3 अपना, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो ये है। तो अगर मैं अल्कीन पढ़ाऊं, अगर मैं अल्कीन बताऊं, अल्कीन में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन की डबल बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन 4 पार्टिसिपेट करेंगे, और जनरल फॉर्मूला CnH2n, मतलब जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन कार्बन के दुगुना होगा। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला के हाई और नाम। स्ट्रक्चर में बाबू 3 स्ट्रक्चर, कौन कौन? बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन नोटेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला बताइए पहले, इतना बात ठीक है? तो इनको हम पहले देखो, इन्हीं के अगल बगल में ये पिछला वाला कंपाउंड भी इन्हीं के अगल बगल में घूम रहा था, इन्हीं के अगल बगल में ये वाला कंपाउंड भी घूमेगा। जैसे मान लो कि हम एक नाम दिए, नाम, और इस नाम से हम कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर बना दो और फॉर्मूला भी लिख दो। तो नाम है पेंटीन, पेंटीन नाम है। कैसे पहचानोगे कि ये अल्कीन का मेंबर है? नाम के लास्ट में ENE होगा, नाम के लास्ट में ENE होगा। तो आप, और इसका मतलब क्या है? 5 कार्बन। पेंट मतलब क्या? 5 कार्बन, और इन का मतलब है डबल बॉन्ड। कम से कम एक डबल बॉन्ड, एक से ज्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन हमें कम से कम एक डबल बॉन्ड का खोज करना है। तो 5 गो को लाइन में लगा देते हैं। ये कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन लाइन में लग गया। सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। जहां मन करे वहां तुम डबल बॉन्ड लगा दो, जहां मन करे वहां डबल बॉन्ड लगा दो। मन कर रहा है कि यहां डबल बॉन्ड लगा दो, तो पहले तो एगो था, ये और हो गया। मन करे तो यहां लगाना, यहां लगा दो, यहां लगाना, यहां लगा दो, यहां, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा। अब फिर उसके बाद बचा हुआ जो होगा, बचे हुए कार्बन को आपको क्या करना है? हाइड्रोजन के साथ फुलफिल करा देना है। तो इस कार्बन का कौगो वैलेंसी शेयर, माने कौगो इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुका है?
दूगो, कगो बाकी है, दूगो, तो दूगो हाइड्रोजन, एक दो, दूगो हाइड्रोजन। इसका कगो तीन गो, तो कगो बाकी है, एक गो। इसका कगो दूगो शेयर हो चुका है, दूगो बाकी है, दूगो बाकी है, तीन गो बाकी है। सर आपको कैसे पता चला कि तीन गो कहां, दूगो कहां, एक गो बाकी है? पढ़ के, पिछला दिन भी पढ़े थे और आज भी पढ़ रहे। इस कार्बन का दो गो इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुका है, दो गो बचा है, दो गो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दे। एक गो हाइड्रोजन एक गो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। वैसे ही इस कार्बन का देखो, एगो उसके साथ हुआ है, दो गो इसके साथ, तो तीन गो शेयर हो गया, तो एगो और बचा, तो एगो यहां हो। वैसे ही इसको देखो, इस कार्बन को देखो, एक इसके साथ शेयर किया है, एक उसके साथ, दो को शेयर है, तो दो गो बचा, ऐसे। तो हमने इस नाम से स्ट्रक्चर बना दिया है, और इस स्ट्रक्चर से हम चाहते हैं फॉर्मूला लिखे। तो फॉर्मूला के लिए कार्बन कगो है बाबू, 5 गो कार्बन है, तो हाइड्रोजन कगो होगा, कगो होगा, तो इसका दुगुना, तो हाइड्रोजन 10 होगा। तुम गिन भी सकते हो, गिन के भी लिख सकते हो, लेकिन तुम जनरल फॉर्मूला तुम्हें पता हो तो तुम जनरल फॉर्मूले पे बैठा करके लिखो, वही आएगा जो उसमें होगा। तो ये हो गया हमारा पेंटीन का नाम से स्ट्रक्चर और फॉर्मूला। अब इसी को अगर हम कहें कि बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखो, कंडेंस फॉर्मूला लिखो, तो घबराने वाली बात नहीं है बाबू। तो हम दे रहे हैं फॉर्मूला, जैसे हमने इसके पहले क्या लिया था, नाम लिया था, स्ट्रक्चर बनाया, फॉर्मूला लिखा। हम यहां पे ले रहे हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला से हमें क्या लिखना है बाबू, स्ट्रक्चर, और क्या लिखना है हमें, नाम। देखो फॉर्मूला एक ले रहे हैं, जैसे C2H4, C2H4 सिंपल है, C2H4, C2H4, तो कगो कार्बन है, दूगो कार्बन है, तो ये कार्बन, ये कार्बन। अरे भाई समझ में, इस पे जनरल फॉर्मूला बैठा के देख लो कि क्या ये अल्कीन का मेंबर है कि नहीं है। तो जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसका दुगुना होगा, तो दुगुना है भी। अगर तुमको ये पता चल गया कि ये अल्कीन है, माने डबल बॉन्ड वाला है, तो तुम दो गो कार्बन बनाओगे और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाल दोगे। तीन गो होता तो तुम्हारे पास ऑप्शन होता, लेकिन यहां दो ही है, तो यहां तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इन्हीं दोनों के बीच में आपको डबल बॉन्ड डालना पड़ेगा। अब इसका कगो इलेक्ट्रॉन शेयर है, दूगो, तो ये कगो बचा, दूगो, इसका कगो है, दूगो, तो कगो बचा, दूगो, तो ये रहा हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर ना, फॉर्मूला से स्ट्रक्चर हमने बनाया। आप नाम भी लिख सकते हैं, तो नाम लिखिए। नाम कैसे लिखेंगे, दूगो के लिए क्या लिखते हैं, ईथ, ईथ, और ये क्योंकि डबल बॉन्ड वाला है तो क्या लिखेंगे, लास्ट में इन लिखेंगे। तो ये बन गया क्या, हमारे पास इथीन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है बाबू, इथीन का स्ट्रक्चर है। तो क्या ये वाली बात आपको समझ में, क्या ये वाली बात आपको समझ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम कहें कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखो, डॉट स्ट्रक्चर लिखो, तो कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो ये कार्बन लिखो, ये कार्बन लिखो, इनके बीच में कगो इलेक्ट्रॉन, कगो शेड है, दो गो शेड है, तो 4 गो इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दो, और फिर ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये सर इसको ऊपर लिख दे सर, हाँ आप ऊपर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये रहा, यह रहा, ये रहा, ये रहा, ये हो गया, यही है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हम कह रहे हैं कि बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखो, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन के लिए, अच्छा चलो, तो पहले बताओ इतना बात। अच्छा, इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखो, तो हम कहें कि इसका कंडेंस वाला फॉर्मूला लिखो, कंडेंस फॉर्मूला लिखो। तो कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो ये रहा कार्बन और इसके पास दो गो हाइड्रोजन है, ये मैंने लिखा। फिर ये रहा कार्बन, इसके पास दो गो हाइड्रोजन है, ये मैंने लिखा। अच्छा, तुम इसको इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये हो गया कंडेंस फॉर्मूला। हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं दिखाते हैं,
कार्बन कार्बन का बॉन्ड दिखाते हैं कंडेंस फॉर्मूला में। तो ये रहा कंडेंस फॉर्मूला, मैंने इसका कंडेंस फॉर्मूला ये रहा, इसका डॉट स्ट्रक्चर ये रहा, इसका फॉर्मूला ये रहा, एक्सपेंडेड फॉर्मूला ये रहा, ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर ये रहा, नाम ये रहा। हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? अगर हम तुमको कहें कि यहां से HW बना लो तो बना लोगे HW। अगर हम तुमको कहें कि नाम दे, नाम दे और इससे क्या बनाना है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। तो पहला हेक्सीन, दूसरा ऑक्टीन, तीसरा पेंटीन। अच्छा, इसके बारे में अगर हम आपसे बोले कि HW बना लीजिएगा तो बना लीजिएगा HW। क्या देंगे बाबू हम, बताओ यहां क्या दिए हम, नाम दिए। अच्छा, तो यहां से हम फॉर्मूला के लिए भी लिख सकते हैं क्या, कि फॉर्मूला दे दे, फॉर्मूला दे दे और कहें कि आप स्ट्रक्चर बना दीजिए और नाम लिख दीजिए। तो यहां देखो फॉर्मूला लिख रहे हैं C4H8 C7H14, बोलो बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अब नाम दे दिए, फॉर्मूला दे दिए, अब स्ट्रक्चर दे करके देखते हैं। स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन, कह रहे ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर से आपको क्या ही कह देगा, नाम लिखने के लिए कह देगा और क्या कह देगा, फॉर्मूला लिखने के लिए कह देगा। तो तुमको फॉर्मूला लिखने के लिए क्या, पहले तो इसको पहचानो, ये कौन है, सिंगल बॉन्ड वाला है, डबल वाला है, ट्रिपल वाला है, कौन है। अगर तुम ये पहचान ली कि डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड वाला कैसे पहचानोगे, कहीं एक हो अगर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में दिख जाए तो समझ लेना वो अल्कीन है, अल्कीन है। तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। बताओ कार्बन का गो, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, तो C5 लिखेंगे और हाइड्रोजन इसका दुगुना करके लिख देंगे, तो कब हो जाएगा 10 गो। बताओ एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 10 गो, 10 गो फॉर्मूला लिखा जाए। क्या क्या करना, क्या होगा, क्या करना होगा, स्ट्रक्चर को देखो, एकहु गो सिंगल, एकहु गो डबल बॉन्ड है, अगर है तो समझ लो कि वो अल्कीन है। और फॉर्मूला पूछ रहा है तो जनरल फॉर्मूला पे बैठा दो, और नाम पूछ रहा है तो कार्बन गिन लो, कार्बन का गो है 5 गो, तो 5 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं। और उसके बाद डबल बॉन्ड हो तो क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, तो हो गया ये पेंटीन का है। सर अगर डबल भी हो सिंगल भी हो तो पहले तुम डबल पे ध्यान देना। अरे वैसा सिंगल तो है ही, बाकी सर डबल और ट्रिपल दोनों हो तो तुम अभी सबर करो, अभी ट्रिपल नहीं पढ़े हो। अरे बात समझ में, तो तुम पहले डबल ढूंढ लेना, अगर डबल है तो तुमको यही नाम लिखना पड़ेगा, यही स्ट्रक्चर लिखना, बोलो हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा अल्कीन का, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला, लास्ट में इन लगा होगा, अनसेचुरेटेड है ये, डबल बॉन्ड का शेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, यही चीज हम लोग सीखे हैं। अब नाम देगा तो स्ट्रक्चर बनवाएगा, फॉर्मूला बनवाएगा, फॉर्मूला देगा तो स्ट्रक्चर बनवाएगा, ये इसी के आसपास घूमेगा, यही ना। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन और कंडेंस फॉर्मूला और डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मान लो एगो कंपाउंड दिया हुआ है, कह रहा है कि आप इसका बॉन्ड लाइन लिखना है, बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखना है, ये करना है, बॉन्ड लाइन बनाना है। कैसे लिखेंगे, तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि कार्बन कगो है, कगो है 8 गो, और कहीं एकहु गो क्या है, डबल बॉन्ड है। 8 गो कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एकहु गो डबल बॉन्ड है, तभी इन लगा हुआ है। 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, कार्बन है, और कॉर्नर पे वर्टेक्स पे कार्बन है। तो कार्बन का पोजीशन पता चल गया, हम हाइड्रोजन भी नहीं रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड लाइन में,
और कार्बन भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं बॉन्ड लाइन में। ये माना गया है, मान लिया गया है, मैंने यही तरीका है कि हमें कॉर्नर इज फॉर कार्बन, कॉर्नर इज फॉर कार्बन, और बाकी हाइड्रोजन हम नहीं दिखाते हैं। हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोनो है तो उसको हम दिखाएंगे, लेकिन अभी हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। अच्छा, तुमको कहीं भी डबल बॉन्ड मन करे, जहां मन करे डबल बॉन्ड वहां लगा दो, तो तुमको ये सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये हो गया, तो इस और इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग गया, हो गया। इसका यही बॉन्ड लाइन नोटेशन है। अगर हम इसका कंडेंस स्ट्रक्चर लिखे तो क्या लिखेंगे? तो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। तो ये रहा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये रहा। अब आपको क्या करना है बाबू, इस कार्बन पे कौन को है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, 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 सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज द कंडेंस। बोलो कंडेंस वाली बात हो जाएगी। अब अगर तुमको कहे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखो, तो तुमको जैसे ये रहा कार्बन 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 कार्बन, दो एक और ले लेते हैं, 6 गो हो गया, तो हम 6 गो वाला बना देते हैं। अरे 8 गो नहीं हटेगा, इसलिए 6 गो वाला बना देते हैं। नेक्स्ट पेज पे बताइए, आपको नहीं आता है 8 गो वाला, आपको आता तो बताते नहीं। इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, हमने 2 करते। इनके बीच में सिंगल है सिंगल है सिंगल है सिंगल है, यहां सिंगल है, इनमें भी सिंगल है, ये सिंगल लोग, ये भाई शादीशुदा लोग, ये शादीशुदा लोग, डबल अमन है, कर दिए गड़बड़, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, हो गया। ए इलेक्ट्रॉन डॉट, जहां आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है वहां 4 को डॉट लगाना है, और जहां सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वहां 2 डॉट लगाना। दैट्स ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट, कंडेंस फार्मूला, एक्सपेंडेड फार्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बोलो बन जाएगा। यही सेम चीज आपको अनसैचुरेटेड के ट्रिपल बॉन्ड में भी सेम चीज करना है। जहां डबल लगा रहे थे वहां ट्रिपल करना है, और जहां इन जोड़ रहे थे वहां आइन जोड़ना है। इन के जगह आइन, डबल के जगह पे ट्रिपल। एक हम बना के दिखा देते हैं, बताइए जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2, मतलब कार्बन का संख्या जितना होगा हाइड्रोजन का संख्या उसका दोगुना से 2 गो कम होगा, दोगुना से 2 गो कम होगा। अच्छा ठीक है, इसके लास्ट में ना, नाम के लास्ट में आइन जुड़ा होगा, नाम के लास्ट उस, अच्छा अल्केन में क्या जुड़ा था, एन जुड़ा था, अल्केन में एन में एन जुड़ा था, अल्कीन में क्या जुड़ा था, इन, और अल्काइन में क्या जुड़ेगा, आइन जुड़ेगा। कैसे पहचानोगे, नाम अगर दे दिया है तो कैसे पहचानोगे, देख लेना लास्टों में आइन लिखा है क्या, नाम पहचान में आ जाएगा। स्ट्रक्चर दे दे तो तुमको एगो कहीं ट्रिपल बॉन्ड देखना है, तो अगर ट्रिपल स्ट्रक्चर में कहीं भी एक हो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, समझ लेना कि वो अल्काइन का मेंबर है। बस डबल बॉन्ड दिख जाए तो अल्कीन का, और सब सिंगल दिख रहा है तो अल्केन का, बस ये नाम हो गया। स्ट्रक्चर में आपको क्या देख करके पहचानोगे, स्ट्रक्चर में आपको ट्रिपल बॉन्ड देख करके पहचानोगे।
पहचानोगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या देख करके पहचानोगे, क्या देख के पहचानोगे? 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन माने 6 गो इलेक्ट्रॉन का देख के पहचानोगे। बोलो क्लियर है इतना बात? अरे बोल ना। ओके, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक नाम लिख देते हैं, एक फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे तो नाम और स्ट्रक्चर के साथ, स्ट्रक्चर लिखेंगे तो नाम और फॉर्मूला के साथ आगे बढ़ेंगे, नाम लिखेंगे तो स्ट्रक्चर और फॉर्मूला, यही ना? अरे यही ना? चलो ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर लिख रहा है, एगो, दूगो, तीन गो, ट्रिपल बॉन्ड, एगो हाइड्रोजन, 3 गो हाइड्रोजन। कैसे पहचानोगे? स्ट्रक्चर दिया, कैसे स्ट्रक्चर दिया है, कैसे पहचानोगे? ट्रिपल बॉन्ड देख करके पहचान जाएंगे सर हम। ट्रिपल बॉन्ड सर 4 गो बॉन्ड नहीं होता है क्या बाबू? 4 गो बॉन्ड होगा तो डायमंड हो जाएगा। अरे बात समझ में, क्योंकि 4 गो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किस में हुआ है? केवल डायमंड, तो वो बन जाएगा सीधे क्या? प्योरेस्ट फॉर्म बन जाएगा कार्बन का, एलोट्रॉप। तो बताओ कहीं 3 गो बॉन्ड दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में? समझ लेना कि स्ट्रक्चर दिया है तो हम बॉन्ड पे ध्यान देंगे। 3 गो बॉन्ड बाबू, सीधा बैठो, सीधा सीधा, 3 गो बॉन्ड। अच्छा, क्या लिखना है? नाम लिखना है, तो क गो कार्बन? 1 गो, 2 गो, 3 गो, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो क्या लिखते हैं? आइन। हो गया, ये प्रोपाइन का ही स्ट्रक्चर है। फॉर्मूला लिखना है, हाँ सर, तो क गो कार्बन है? 3 गो कार्बन है, तो यहां लिखेंगे C3। अच्छा, जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि जितना कार्बन है उसका दोगुना में से 2 गो कम, तो 3 का दोगुना 6 होगा, 2 गो कम कर दोगे तो 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? चलो एक साइन हटा देते हैं, एनाइन लिख देते हैं। एनाइन, कार्बन का संख्या n है। ओ एनाइन, अरे यहां पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, पेंटाइन लिख लो, ऑक्टाइन लिख लो, नोनाइन लिखो, डोकाइन लिखो, जो लिखना है, ढेकाइन लिख लो, जो लिखना है लिख लो। तो कार्बन का संख्या कगो होगा? n गो। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और रहते चला गया। देखो इधर, तुमने नाम में क्या देखा? आइन देखा। आइन देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आया? 3। तीर नहीं, 3 3। तो एगो कहीं जगह 3 गो, अब बाकी सबको अब बस उसके बाद से करते रहो। हाइड्रोजन 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 भरते रहो। नाम से तुमने स्ट्रक्चर बनाया, नाम से तुम फॉर्मूला भी पहले बना सकते थे। नाम से कैसे फॉर्मूला बनाता है? आइन लगा है ना, जनरल फॉर्मूला पता है ना, तो एक्साइन होगा क्या? अरे सॉरी, एनाइन होगा। तो यहां क्या लिखते? CnH2n-2। बोलो हो जाएगा? एक्सक्यूज मी सर, ये नहीं समझ में आया, ये तो फॉर्मूला लिखते हैं। आज हाँ ये लिख दिया, भूलिया मत हमको। बोलो आ जाएगा? नहीं आएगा। ये हम कह रहे हैं कि नहीं? क्या बाबू सही बोल रहे हैं ना? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, समझ आ रहा है। कब बज रहा है? इस घड़ी खराब है। बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अभी तो कायरल कार्बन पढ़ा देंगे इतना तक। आ देखो बाबू, ए लाल है, देखा फॉर्मूला दे दे, एकदम घसीट दे, CH12। अब ठीक है? हाँ, तुम लोग गलती पहचान गए थे। ऐसे क्या ही दे सकता है बाबू? सर नाम बताइए ना, नाम, नाम बताएंगे हमारे श्रेय हेप्टाइड। अगर हम कहेंगे कि स्ट्रक्चर बना दो तो बना दोगे? बन जाएगा, बन जाएगा। 7 गो कार्बन लगा देंगे लाइन में, 1 2 3 4 5 6। कहीं भी
दूगो का नजर, मैंने दूगो कार्बन पे नजर गड़ा लो एकदम है, और उनके बीच में 3 गो बॉन्ड बना दो, 3 बॉन्ड बना दो। अब बाकी सबको एक और गो रोटी दे करके भेज दो, पोल्हा दो, जो जो बाद, अरे समझदार हो। अब क्या करो, अब फिर हाइड्रोजन खिलाओ इनको। कितना खिला, को हाइड्रोजन खिलाने का विचार है? एक आई, आगे बोलिए, आगे है जो, बस और बोलो, सबको दूगो है जो, देखो है जो 3 बन गया, बन गया। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इसको आप घर ही उतारिएगा। लेकिन एक तुमको हम पढ़ा रहे हैं कायरल कार्बन, एक तुमको हम पढ़ा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, चुप रहो, और एक तुमको हम पढ़ा रहे हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जैसे इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, चुप रहो, और इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। बोलो ये 3, उसके बाद छुट्टी, उसके बाद छुट्टी। बहुत ध्यान से, कायरल कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं, कायरल कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं जिस कार्बन के चारों वैलेंसी, माने चारों इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच हो, उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। फिर से कायरल कार्बन क्या है? वो कार्बन जिसके चारों इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग तरीके के एटम से जुड़ा हुआ हो, इधर X, इधर Y, इधर Z, और इधर कार्बन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के साथ, ये वाला कोई दूसरे एलिमेंट के साथ, ये वाला कोई दूसरे एलिमेंट के साथ, ये वाला किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा, तो ऐसा जब भी हो तो उसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं। क्या ये कायरल कार्बन समझ में आ गया? हाइब्रिडाइजेशन में हम तुमको सिर्फ और सिर्फ इतना बताएंगे कि अल्केन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, अल्कीन का sp2 होता है, और अल्काइन का sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सिंपल समझो कि जब ये कंपाउंड बनते हैं ना, तो उसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करता है, ओवरलैप एक दूसरे से, जैसे ये ऐसे ऐसे है, ये ओवरलैपिंग ऐसे ऐसे। तो फिलहाल के लिए तुम इतना ही जानो कि अगर हम तुमसे पूछ दे कि फलाना कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो अगर वो अल्केन का होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, अल्कीन का होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अगर अल्काइन का होगा तो sp है। बस इतना सा, बस इतना सा, क्योंकि थोड़ा सा है ना, तो थोड़ा सा ही है। और टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। देखो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, अगर अल्केन का हो, अल्केन हो तो इसमें जितने भी बॉन्ड बनते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड, चाहे वो हाइड्रोजन में बने, चाहे वो किसी और में बने, किसी और में कुछ भी बने, तो उसमें सिंगल बॉन्ड जहां भी होते हैं उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिग्मा। ये सिग्मा का सिंबल है, सिग्मा।
सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर मैं बोलूं कि बताओ कि इसमें कौगो सिग्मा बॉन्ड है, तो जहां जहां तुमको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, वो सब गिन लो, वही उतना ही नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। तो बताओ 1 2 3 4 5 6 7, तो सिग्मा बॉन्ड कौगो है 7, और पाई बॉन्ड कौगो है एको नहीं। तो सर पाई बॉन्ड क्या होता है? तो देखो, जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को, एक फर्स्ट बॉन्ड को हम सिग्मा बोलते हैं, और बाकी जो बच जाता है सेकंड बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। उसी तरीके से इसका ये फर्स्ट बॉन्ड है, तो फर्स्ट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, और बाकी जो दूगो बच गया वो क्या है, ये सेकंड और थर्ड वट एवर कह लो, सेकंड एंड थर्ड बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड का नंबर आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए यहां एक कंपाउंड लिख रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि फाइंड सिग्मा बॉन्ड बताइए और पाई बॉन्ड बताइए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो सिग्मा है, समझ तो आ रहा है, और पाई को गो है ए गो, दो गो, तीन गो, तो 3 गो पाई बॉन्ड है। समझ में थोड़ा सा इसको लिखना चाहिए।